साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की बड़ी घोषणा कर दी गई है। साथियों, आप सभी किसान भाइयों को बता दें, जैसा कि किसान सम्मान निधि योजना 2025 को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी को 3 किस्तें अब तक मिल चुकी हैं और आप सभी को चौथी किस्त का इंतज़ार है और आप सभी का जो इंतज़ार है अब वो समाप्ति की ओर है। जैसा कि आप सभी को बता दें, राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ चुकी है और साथ में जिन लोगों का मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, बिल्कुल भजन सरकार के द्वारा किसानों को बड़ी सौगातें दे दी गई हैं, उसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी को बता दें, आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, चैनल सब्सक्राइब करने से ये होता है, जितने भी किसान भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमसे जुड़ जाते हैं और हम भी उनसे जुड़ जाते हैं। तो तुरंत प्रभाव से जो भी अपडेट आती है हमारे किसान भाइयों के लिए, उन सभी को लगातार हम समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी को बता दें, आज की जो अपडेट है, सबसे पहले हम बात करेंगे मनरेगा वालों की। तो जैसा कि 1 लाख मनरेगा श्रमिकों को 2 माह से नहीं मिली है मजदूरी। जी साथियों, ये सही बात है भाई। जैसा कि सभी का अगर जॉब कार्ड बना हुआ है तो उन सभी को बिल्कुल मनरेगा में अगर उनका नाम आ जाता है तो उनको जॉब मिल जाती है और इसमें जो है एक दिन के 140 रुपये या फिर 180 रुपये पर डे के हिसाब से इसमें पैसे दिया जाता है। जैसा कि आपको बता दें, अब लोग जो हैं पंचायतों के चक्कर लगा कर भी जो है परेशान हो चुके हैं। जैसा कि मनरेगा के तहत जिले में 1 लाख श्रमिक रोजगार पा रहे हैं, लेकिन योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को 2 माह से मजदूरी का जो राशि का भुगतान है वो नहीं मिल रहा है। नियम अनुसार हर पखवाड़ी में जो है योजना के तहत मजदूरी करने वाले श्रमिकों को मजदूरी राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाता है, लेकिन अब 2 माह से मनरेगा में मजदूरी कर चुके श्रमिक भुगतान के लिए पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं। जिले में बीते 2 माह से लगभग 1 लाख श्रमिक मनरेगा योजना में काम कर रहे हैं। साथियों, ये एक जिले की बात नहीं है, ये राजस्थान प्रदेश के हर गांव और लगभग राजस्थान प्रदेश के उन 44,000 प्लस गाँवों की बात है जहां पर मनरेगा का बिल्कुल यानी मनरेगा योजना जो है इसमें लगातार यानी हाजिरी दी जाती है, काम करवाया जा रहा है, लेकिन भुगतान का कोई भरोसा नहीं है। एक मतलब छूट के आ जाता है। किसी का 2 महीनों का बाकी है तो किसी का 4 महीनों का भुगतान बाकी है। जिला रसद अधिकारी की ओर से मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी राशि के भुगतान के लिए मजदूरों द्वारा टास्क के अनुसार किए गए काम के अवज में ऑनलाइन या टीओ लगाया जाता है, ताकि प्रदेश स्तर से सीधे मजदूरों को खातों में मजदूरी राशि का भुगतान किया जा सके। साथियों, आपको बता दें, 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान अभी पेंडिंग है। जिला परिषद से मिली जानकारी के अनुसार 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान प्रदेश स्तर से पेंडिंग है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक मजदूरी राशि के भुगतान के लिए पंचायतों व पंचायत समिति के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी स्तर से ही भुगतान रुका होने का जवाब देते हैं। उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना में सामग्री पद का भुगतान सरकार की ओर से वर्ष में 1 या फिर 2 बार किया जाता है, लेकिन श्रमिक पद का भुगतान हर पखवाड़े किया जाता है ताकि मजदूरों को परेशानी नहीं हो। लेकिन अब 2 माह से भुगतान रुका हुआ है, इस कारण श्रमिकों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। साथियों, जैसा कि जिले में लगभग 2.5 लाख जरूरतमंद पेंशनर हैं, जिनमें से वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, लेकिन इन पेंशनर्स की बातें जो पेंशनर्स हैं उनकी बीते 2 माह से यानी जो है बंद हैं। खातों में पेंशन राशि नहीं पहुंचने के कारण ये लोग पंचायत समितियों में पहुंच रहे हैं और प्रदेश स्तर पर जो है इसका भुगतान अटका हुआ है। इस कारण इन ज़रूरतमंदों को जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथियों, जैसा कि राजस्थान किसान रजिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य के किसानों के लिए एक प्रमुख पहल थी जो किसान रजिस्ट्री करवाई जा रही है। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दें, राजस्थान में जो फार्मर रजिस्ट्री हो रही थी उसके लिए अप्रैल 2025 का कोई भी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। मतलब अप्रैल में भी फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट निर्धारित की गई थी वो 31 मार्च रखी गई थी,
कि 31 मार्च के बाद किसी भी तरह का कोई शिविर का आयोजन नहीं होगा। लेकिन साथियों आपको बता दें, अभी भी शिविर का आयोजन हो रहे हैं और शिविर का आयोजन आप कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी या फिर लास्ट में हम आपको बिल्कुल वेबसाइट में जाकर बता देंगे। साथियों जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन पंजीकरण के लिए शिविरों का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है तथा नवीन जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2025 के बाद पंजीकरण की आवश्यकता है। इनका यह कहना है साथियों, मतलब आपको जैसा कि 31 मार्च तो वैसे जो यहाँ पर शिविर आयोजन हो रहे थे उनकी डेट तो निकल गई, लेकिन आपको अगर किसान सम्मान निधि या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है तो आप सभी को आगे या फिर ई मित्र के माध्यम से भी आप जो हैं इस फार्मर रजिस्ट्री को करवा सकते हैं। साथियों अब आपको 31 मार्च के बाद यानी ये अनिवार्य हो चुका है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं उससे पहले उन किसानों को अपनी किसान आईडी बनवानी होगी, जो बिल्कुल 11 अंकों की होने वाली है। तो जैसा कि राजस्थान किसान रजिस्ट्री और उससे संबंधित जानकारी का विवरण यहाँ पर दे रखा है। जैसा कि किसान रजिस्ट्री का उद्देश्य राजस्थान में प्रत्येक किसान के लिए एक विशिष्ट यानी किसान आईडी यानी बनाना है, जिससे किसानों की आजीविका में सुधार के लिए बेहतर योजना है, नीति निर्माण और संसाधन आवंटन में सुरक्षित हो। जैसा कि एग्री स्टेक के बारे में अगर हम बात करें तो किसान रजिस्ट्री एग्री स्टेक पहल का हिस्सा है, जो किसान पंजीकरण को कारगर बनाने और विशिष्ट किसान आईडी बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है। जैसा कि चल रहे शिविर यानी राज्य भर में किसान पंजीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नवीनतम जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2025 के बाद पंजीकरण की आवश्यकता रहेगी। जैसा कि चल रहे शिविर की बात करें तो जैसा कि आप सभी को बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें, जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास किसान रजिस्ट्री आईडी है या नहीं है। तो साथियों आपको एक तो पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि दोनों का मिलकर आपको सालाना 9,000 रुपये दिया जा रहा है। जी साथियों, अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आपको अब तक 3 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं और आपको ये जो तीसरी किस्त प्राप्त हुई थी, ये तीसरी किस्त आपको दी गई थी सरकार के द्वारा 13 दिसंबर को। जी साथियों 13 दिसंबर को, जैसा कि यानी यहाँ पर जो है राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय 13 दिसंबर को किसानों के खातों में बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान के 72 लाख किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। जैसा कि आपको यहाँ पर 13 दिसंबर को मतलब आपकी तीसरी किस्त आ चुकी थी। अब आप सभी को पता है प्रत्येक 4 महीने के अंतराल में आपको अगली किस्त मिलती है। तो दिसंबर निकलने के बाद जनवरी भी ख़त्म हो चुका था और फरवरी ख़त्म हो चुका था और मार्च भी निकल चुका है, अप्रैल आ चुका है। तो जैसा कि संभावना लग रही है कि आपको जो है अप्रैल के महीने में यानी अप्रैल के 2nd वीक तक जो है आपको आपकी किसान सम्मान निधि योजना की जो 1,000 रुपये की किस्तें वो देखने को मिलेगी। तो आप सभी बिल्कुल 2nd सप्ताह तक याद मतलब 15 जो अप्रैल है उससे पहले आपको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल जाएगा। जैसा कि पंजीकरण की अगर हम बात करें तो आप राजस्थान किसान रजिस्ट्री शिविर पोर्टल के माध्यम से किसान रजिस्ट्री शिविरों और नामांकन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप भी अगर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो पंजीकरण के लिए आपको आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, जो भी आपके पास ज़मीन अकलबंदी है उसको लेकर आप जो है फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। साथ में बैंक पासबुक विवरण जैसे दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि फार्म रजिस्ट्री न्यू लेटेस्ट डेट 2025 31 मार्च के बाद भी फार्म रजिस्ट्री डेट फार्म रजिस्ट्री होगी और लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। तो जैसा कि आप सभी साथियों को बता दें, फार्मर रजिस्ट्री 2025 फार्मर रजिस्ट्री किसान की पहचान को डिजिटल तौर पर एक कार्ड में एकत्रित करके रखने हेतु करके रखने हेतु सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। फार्मर रजिस्ट्री से फार्मर आईडी बनेगी और यह फार्मर आईडी किसान की जो पहचान है किसान की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान कार्ड होगा। फार्मर रजिस्ट्री सभी राज्यों में वर्तमान समय में चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को एक अलग जो है डाटाबेस तैयार करना है। जैसा कि साथियों फार्मर रजिस्ट्री सभी राज्यों में तो चल रही है, लेकिन हमारा राजस्थान पूरे भारत में फार्मर रजिस्ट्री करवाने में प्रथम नंबर पर है। लगभग राजस्थान में
70 लाख प्लस किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के आसपास आंकड़ा आ चुका है। जैसा कि फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन ऑफलाइन करने के पश्चात किसानों के नाम से फार्मर आईडी नंबर जनरेट होगी और किसान की आईडी बनेगी। ये आईडी डाकिया के द्वारा किसान को मिलेगी। जो भी आपका डाक विभाग है वो आपको आपके घर तक पहुंचाएगा। ये आधार कार्ड की तरह किसान को मिलने वाला पहचान पत्र कार्ड है जो किसान की विशेष पहचान प्रदर्शित करेगा। यह फार्मर रजिस्ट्री की नई आखिरी तारीख भी जो है सामने आ चुकी है, तो इसके बारे में सभी जो किसान हैं वो ज़रूर जान लें। जैसा कि फार्मर रजिस्ट्री सभी राज्यों में तो चली रही है, साथ में फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से लगातार हो रही है। फार्मर रजिस्ट्री राजस्थान में 5 फरवरी से शुरू हुई थी, तो अन्य राज्यों में भी जो है लगातार ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट और मोबाइल ऐप से हो रही है। फार्मर रजिस्ट्री सिर्फ आधार और ज़मीन की जानकारी से हो रही है। इसमें जो है अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपका जो आधार है, आधार में जो OTP है उससे आपका घर बैठे फ्री में फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। साथियों, सरकार द्वारा जैसा कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए एग्री स्टैक योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत लगातार सभी राज्यों में किसानों की एक आईडी बनाई जा रही है, जिसे फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से फार्मर आईडी कहते हैं। यह फार्मर रजिस्ट्री की आखिरी तारीख सरकार द्वारा जो कि 31 मार्च थी वह आगे बढ़ा दी गई है। इसके बारे में जैसा कि किसान ज़रूर जान लें कि फार्मर रजिस्ट्री जो वंचित हैं, जो भी वंचित किसान रहे हैं उस सभी इस अपडेट को एंड तक देख लें। जैसा कि आपको बता दें, फार्मर रजिस्ट्री की आखिरी तारीख थी 31 मार्च 2025 रखी गई थी। अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है और फार्मर रजिस्ट्री में लगभग 70% जो कार्य हैं वो पूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में अब सभी राज्य जो हैं फार्मर रजिस्ट्री की तारीख को आगे बढ़ाने के बाद बारे में सोच रहे हैं और अब 31 मार्च के बाद किसान जो है फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। सर्वप्रथम सरकार द्वारा 31 जनवरी फार्मर रजिस्ट्री की आखिरी तारीख रखी गई थी, जिसे फिर बढ़ाकर 31 मार्च किया था और अब इसे आगे बढ़ाया जा चुका है। साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, फार्मर रजिस्ट्री की नई तारीख आ चुकी है। ऑनलाइन माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री चल रही है, तो सभी राज्यों का जो है सभी राज्यों का डायरेक्ट जो लिंक चाहिए तो वो नीचे दिए गए फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन प्रक्रिया पर क्लिक करके घर बैठे 2 मिनट में OTP के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री जो है चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, या फिर यहाँ पर जो है फुहारा सिंचाई पद्धति है, या फिर तारबंदी योजना है, इसके अलावा खेत तलाई योजना है, तमाम जो भी कृषि की योजना है, KCC लेना है, फसल बीमा करवाना है, पशु बीमा करवाना है, तो साथियों आप सभी को बिल्कुल फार्मर आईडी बनानी होगी, क्योंकि फार्मर आईडी से ही अब किसान की पहचान होगी। तो साथियों, आप सभी को बिल्कुल जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी किसान भाइयों को लगातार जो भी अपडेट आ रही है छोटी बड़ी वो सभी आपको मिलती रहे। साथ में पेंशन से संबंधित अपडेट भी आपको लगातार मिलती रहे। तो साथियों, आप सभी अगर फरवरी माह की पेंशन चेक करना चाहते हैं तो वो भी आ चुकी है, उसकी वीडियो चैनल में मिल जाएगी। इसलिए आप सभी कंटिन्यू बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए वीडियो को सभी साथियों को व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर दें। मिलते हैं नई अपडेट में।